हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 45 में से रूल 9 से लेकर के रूल 17 तक के बात करेंगे। ऑर्डर 45 जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील के बारे में चल रहा क्या था कि सुप्रीम कोर्ट में अपील कैसे की जाएगी। रूल 9 इसका कहता है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सिक्योरिटी, प्रतिभूति के प्रतिग्रहण का प्रतिसंग्रहण। रूल 9 कहता है कि जब अपील एक्सेप्ट की जाएगी हाई कोर्ट के द्वारा, जब अपील ग्रहण किए जाने के पूर्व, मतलब जब अपील सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट भेजेगा ग्रहण करने के लिए, उसके ग्रहण करने के पूर्व अगर कोई ऐसा हेतुक, ऐसा कोई कॉज ऑफ एक्शन प्रकट होता है जो हाई कोर्ट को लगता है कि ये कॉज ऑफ एक्शन हुआ, तो जो सिक्योरिटी पक्षकार ने जमा की उस पर वह पुनः आदेश कर सकता है रिवोक का। उस पर जो सिक्योरिटी जमा की उस पर वह रिवोक करने का पुनः ऑर्डर कर सकता है। अब ये बात रूल 9 में कही। रूल 9A कहता है पावर टू डिस्पेंस विद नोटिस इन कॉज ऑफ डिजीज्ड पार्टीज। रूल 9A कहता है मृत पक्षकारों की दशा में सूचना दिए जाने से अभिमुक्ति देने की शक्ति। कोई अपोजिट पार्टी या उस अपोजिट पार्टी का विधिक प्रतिनिधि जिसको सूचना देना जरूरी नहीं होगा, तब जब वह अपीलेट कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ हो या उसके पहले मूल कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ सुनवाई के दरमियान, तब ऐसे विधिक प्रतिनिधि जो अपोजिट पार्टी का है, अपोजिट पार्टी मर गई है, उसका विधिक प्रतिनिधि है या अपोजिट पार्टी स्वयं है, उसे अब सूचना देना आवश्यक नहीं होगा। परंतु एक बात और कह दी कि रूल 3 सब क्लास 2 और रूल 8 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्देशित किया जा सकता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट का वो मैटर है, उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट के नोटिस बोर्ड पर उसे सूचना के तहत लगा दिया जाए और वहां के न्यूज़पेपर में, डेली न्यूज़पेपर में उसे प्रकाशित करा दिया जाए। इतना किया जा सकता है, लेकिन पर्सनली उसको जैसे नोटिस भेजते हैं ऐसी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब रूल 10 इसका कहता है पावर टू ऑर्डर फर्दर सिक्योरिटी और पेमेंट। रूल 10 कहता है इसका अतिरिक्त प्रतिभूति या संदाय का आदेश देने की शक्ति। अतिरिक्त प्रतिभूति या संदाय देने की शक्ति। अगर अपील ग्रहण करने के बाद अभिलेख सुप्रीम कोर्ट को भेजने के पूर्व अपील एक्सेप्ट हो गई हाई कोर्ट के द्वारा कि ठीक है, आपको सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, और वह पेपर तैयार करता है, टाइप कराता है, फोटोकॉपी होती है, उस पर नोटरी होती है, उस पर मुहर लगती है, मुद्रण होता है, फ्रेश कॉपी बनती है सुप्रीम कोर्ट में भेजने के लिए। तो कहते हैं कि जब अपील हाई कोर्ट ने मान लिया प्रमाण पत्र देने के लिए और वह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज रहा है, उसके पूर्व अगर हाई कोर्ट को यह महसूस होता है कि वह धनराशि, वह प्रतिभूति जो जमा की गई थी अपर्याप्त है, मतलब उतने में यह कार्य नहीं हो सकता है, तो वह उसी बात के लिए, मतलब टाइपिंग और मुद्रण के लिए
फ्रेश कॉपी तैयार करने के लिए अगर जो रकम कम पड़ रही है उस रकम के लिए वह पुनः आदेश कर सकता है कि इतनी रकम और जमा कराई जाए। ये बात रूल 10 कहता है। अब रूल 11 में कहा गया इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद ऑर्डर। रूल 11 कहता है आदेश का अनुपालन करने में असफलता का प्रभाव। अगर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इतना पैसा और जमा किया जाए और वह पार्टी वो पैसा नहीं जमा करती है या जमा करने में उसका ऑर्डर का अनुपालन करने में चूक जाती है, नहीं जमा कर पाती है, तो जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट को भेजने की हो रही है उसे रोक दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं भेजा जाएगा और आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट भेजने की वो नहीं करेगा। और जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस चल रहा होगा, जो निष्पादन की कार्रवाई चल रही होगी, उसको भी नहीं रोकेगा, वो निष्पादन कार्रवाइयां हो जाने देगा। इसलिए अगर फर्दर ऑर्डर करता है कि और पैसा जमा किया जाए सुप्रीम कोर्ट में भेजने के लिए, तो तत्काल उसे जमा कर देना चाहिए। अगर नहीं जमा करता है तो ये सारे प्रभाव उस पर पड़ेंगे। अब रूल 12 इसका कहता है रिफंड ऑफ बैलेंस डिपॉजिट। रूल 12 कहता है निक्षेप की बाकी की वापसी। अब जो पैसा जमा किया, चाहे पहली बार में समुदाय पहली बार में जमा किया या पुनः हाईकोर्ट ने आदेश किया तो दोबारा जमा किया, अब हाईकोर्ट ने उस अपील को सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के लिए भेज दिया। इस दरमियान जो पैसा जमा किया गया पार्टी के द्वारा, उस पैसे में से अगर कुछ पैसा बच गया तो रूल 12 ये कहता है कि जो पैसा बचा उसे वह पार्टी वापस लेने का अधिकार रखती है और वह उसे वापस ले सकती है। अब रूल 13 कहता है पावर ऑफ कोर्ट पेंडिंग अपील। रूल 13 कहता है अपील लंबित रहने तक न्यायालय की शक्तियां। अब जब सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग हो गई सुनवाई के लिए, उस समय क्या क्या पावर्स होंगी उसके बारे में बात करते हैं कि अपील ग्रहण करने के लिए प्रमाण पत्र हाईकोर्ट ने दे दिया और जब तक कि ऑर्डर हाईकोर्ट नहीं करता है कि उसकी एग्जीक्यूशन की निष्पादन की कार्रवाई रोक दी जाए, तब तक उसकी कार्रवाई को रोका नहीं जाएगा, वो कार्रवाई चलती रहेगी। दूसरी बात, अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, जंगम संपत्ति है और विवादित है, तो हाईकोर्ट उसके लिए जब अपील पेंडिंग है तो उसे परिरुद्ध कर सकती है, उसे डिस्पोज कर सकती, बेच करके उसका पैसा जमा करा सकती, क्योंकि वो हो सकता है कि बेकार हो जाए या संरक्षण में जमा करा सकती है। दूसरी बात कहते हैं कि अपोजिट पार्टी प्रतिभूति जमा करने पर, मतलब उसके एवज में सिक्योरिटी जमा करने पर उसका एग्जीक्यूशन रोक सकती है, या वो जो प्रॉपर्टी है जिसके लिए अपील जाया गया है उसके लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है कि वो रिसीवर के पास वो संपत्ति रहेगी। जब अपील सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करेगा, जो जजमेंट करेगा, उसके अनुसार उस संपत्ति को दिया जाएगा, तब तक वो रिसीवर के सुपुर्द रहेगी। ये बात रूल 13 में हो गई। रूल 14 कहता है इसका इंक्रीज ऑफ सिक्योरिटी फाउंड इनएडिक्वेट। रूल 14 कहता है अपर्याप्त पाए जाने पर प्रतिभूति का बढ़ाया जाना। अब इसमें बात कह दी कि अगर जब दी गई प्रतिभूति अपील पेंडिंग हो गई, अपील पेंडिंग के दरमियान फिर भी ऐसा लगता है कि वह राशि अपर्याप्त है जो जमा की गई, तो वह दूसरे पक्षकार, मतलब जो ये वो बात है अपील पेंडिंग है और उसने जो धन के बारे में सिक्योरिटी जमा करी, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी जमा कर दी और उसको डिस्पोज होने से, बेचने से
या कुर्क करने से या एग्जीक्यूशन करने से रोकने के लिए उसने सिक्योरिटी जमा करी और कोर्ट ने उसका एग्जीक्यूशन या सेल या रोक दिया। अब अपोजिट पार्टी कहती है कि जो सिक्योरिटी जमा कराई गई वह सिक्योरिटी कम है, उससे और जमा कराई जानी चाहिए सिक्योरिटी। तब कोर्ट को यदि लगता है कि जो अपोजिट पार्टी ये कह रही है कि सिक्योरिटी कम है, जमा कराया जाना चाहिए, तो वह उसका आकलन करके अगर कोर्ट को भी यह महसूस होता है कि कम है तो वह पुनः उसकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए आदेश दे सकता है कि उसकी सिक्योरिटी और बढ़ाई जाए और उसे जमा कराया जाए। ये बात रूल 14 में हो गया। रूल 15 कहता है कि प्रोसीजर टू इन्फोर्स ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय के आदेशों को प्रवृत्त कराने की प्रक्रिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जजमेंट कर दिया, किस पर? अपील पर। अब उस जजमेंट डिग्री के आधार पर प्रोसेस क्या किया जाएगा, तो उसमें कहा कि जो डिग्री या ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया उसकी सर्टिफाइड कॉपी के साथ में और एक प्रमाण पत्र, एक प्रार्थना पत्र के साथ जो हाई कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट या डिग्री की, वो हाई कोर्ट को दी जाएगी। किसके लिए? एग्जीक्यूशन के लिए, उसके ऑर्डर के निष्पादन के लिए। अब उसके निष्पादन के लिए हाई कोर्ट को दी गई। हाई कोर्ट क्या करेगा? उसको डिस्ट्रिक्ट जज को, उस जिले के डिस्ट्रिक्ट जज को एग्जीक्यूट कराने के लिए भेज देगा। अब वह डिस्ट्रिक्ट जज उस न्यायालय के तहत, जिस न्यायालय में मूल वाद दाखिल था, जो एग्जीक्यूशन रूल है उसके अनुसार वहां पर भेजेगा एग्जीक्यूट कराने के लिए कि इसका निष्पादन कर दिया जाए। अब वह कोर्ट उसका निष्पादन के नियम के अनुसार उसका निष्पादित कराने लगेगी। लेकिन अगर किसी पक्षकार को उस निष्पादन में कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर उस कोर्ट को निष्पादन में वही रूल लागू होंगे जो उस अपनी कोर्ट के ऑर्डर के तहत वो निष्पादित करवाता है। वही रूल उसको लागू होंगे अगर जो निष्पादित करवाता है। लेकिन अगर निष्पादन में कोई पक्षकार कहता है कि मुझे सुना नहीं गया, मेरे जो अपोजिट पार्टी डेथ हो गई, हम उसको विधिक उत्तराधिकारी, मैं इसमें पार्टी नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर, कोई भी जजमेंट, डिग्री रोकी नहीं जाएगी। चाहे वो उपस्थित हुआ हो, उपस्थित ना हुआ हो, वो विधिक उत्तराधिकारी हो, उसको पक्षकार बनने का राइट हो ना हो, वो उसकी एग्जीक्यूशन प्रोसेस को रोका नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा, बशर्ते कि उसमें कोई विधिक एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम ना आई हो लोअर में, तो उसका एग्जीक्यूशन कराया जाना निश्चित है। तो ये बात रूल 15 में कह दी। अब रूल 16 इसका कहता है कि अपील फ्रॉम ऑर्डर रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन, निष्पादन संबंधी आदेश की अपील। अभी हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट और ऑर्डर किया, डिग्री किया, वो हाई कोर्ट को प्रार्थना पत्र के साथ दे दिया गया। हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया उस जिले के, और डिस्ट्रिक्ट जज ने क्या किया कि उस कोर्ट को एग्जीक्यूट कराने का आदेश किया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर डिग्री के अनुसार इसको एग्जीक्यूट कराया जाए। अब जिस न्यायालय को ये एग्जीक्यूशन के लिए दिया गया, इसमें कहा रूल 16 में, उस कोर्ट को वही एग्जीक्यूशन, वही निष्पादन के सारे रूल का अधिकार होगा जो उसको अपनी कोर्ट के अनुसार डिग्री ऑर्डर के तहत निष्पादित करने के रूल होते हैं। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट उसको रूलिंग करेगा, नहीं, वो कोर्ट को वही अधिकार होंगे जैसे उसने वह खुद एग्जीक्यूशन के लिए आदेश पारित किया हो। अब इसका रूल 17 जो है वो फेडरल न्यायालय में अपील, इसको रिपील्स कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। तो अभी
ऑर्डर 45 के रूल 9 से लेकर के रूल 17 तक क्लियर हो गए होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरा ऑर्डर 45 में क्लियर किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में हम कोई अपील कैसे करेंगे, उसका फाइलिंग का तरीका क्या होगा, उसमें प्रमाण पत्र लेने का तरीका क्या होगा, खर्चे जमा कराने का तरीका क्या होगा, और जब वो डिग्री ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट करेगा तो उसको एग्जीक्यूट कराने का तरीका क्या होगा। इस पूरी बात को रूल ऑर्डर 45 में क्लियर किया गया। अब ऑर्डर 46 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।